हम आज पवित्र आत्मा एक में हैं, उसके 5वां पाठ में हैं और कुछ वचन यहां पर हम पढ़ेंगे और उसके द्वारा हम आज 6 महत्वपूर्ण बातों के बारे में देखेंगे। हम लोग ये सब वचनों को बार बार पढ़ते हैं और इसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कितने लोग जानते हैं कि जब किसी को पहले बार हम देखते हैं तो उनके बारे में कुछ नहीं जानते। आपको उस व्यक्ति के साथ समय बिताना पड़ता है और उसी तरह उस व्यक्ति को आप काफी गहरी तौर से जान लेंगे। इसलिए जैसे जैसे इन वचनों को हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में ज्यादा जानते हैं और जैसे जैसे हम इसको जान लेते हैं, इसके द्वारा पवित्र आत्मा को और गहरी तौर से समझकर उसकी जो भी बातें हैं उसको समझ लेते हैं। इस बात की ज्ञान होती है कि क्या पवित्र आत्मा हमसे कुछ बोलना चाहते हैं और उसे सही तौर से हम कर भी पाते हैं। आप लोगों में से जो भी यहाँ पर शादीशुदा हैं, आप लोग जानते हैं एक पति और पत्नी के बीच में जो भी रिश्ता है वो एक एक साल में आगे बढ़ता है और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। आप जान लेते कि कौन सी बात दुख पहुंचाती है और उसे आप नहीं करते हैं, जो बात अच्छा है उसी को ही आप करते हैं। और इसी तरह जैसे जैसे पवित्र आत्मा के बारे में जान लेते हैं, हम इस बात को समझ लेते हैं कि कब वो हमसे कुछ कहने को चाह रहा है और क्या करने के लिए वो कह रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस अध्ययन के बीच में जिन बातों को हम दोहराते हैं उसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि आप पवित्र आत्मा के बारे में अच्छी तरह से जान लें और समझ लें कि वो आपसे क्या कहने को चाह रहा है। जब इस बात को हम समझ पाते हैं कि वो क्या करना चाहता है तो हम उसके साथ मिलकर उस बात को कर पाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप ऐसे कहें कि मुझे शक है कि क्या ये पवित्र आत्मा ही मुझसे कह रहे हैं। इसलिए जब उसको जानते हैं तो अच्छा रिश्ता बनता है आपका और वो बना ही रहता है। और यहां पर यूहन्ना 14 में इस वचनों को हम पढ़े हैं, वापस हम इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 की 16वीं वचन से हम पढ़ेंगे। इस बात को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहां पर यीशु पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहे हैं और यहां देखते हैं 16वीं वचन में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वो एक और सहायक तुम्हें देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ ही रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे एक संसार ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में रहेगा। मैं तुम्हें किसी भी तरह अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। और यहां पर उसी अध्याय में हम देखते हैं कि वचन जो 26वां है, परंतु सहायक अर्थात जो पवित्र आत्मा है जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ तुम्हें स्मरण कराएगा। अगला वचन भी मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, मेरी शांति मैं तुम्हें दे रहा हूं। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन घबराए और ना डरे, कभी भी मन ना घबराए। यहां पर हम देखते हैं कि इन बातों को इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस अध्याय को इसी बात से उन्होंने शुरू किया था। वो कहते हैं तुम्हारे मन में कोई डर या घबराहट ना हो। ये बहुत अद्भुत बात है कि कितने लोग इस बात को ठीक से समझ पाते हैं कि उनके मन में क्या डर और घबराहट है या नहीं। यीशु मसीह इस बात को इस वचन में 2 बार कहते हैं, तुम अपने मन में ना घबराएं। और हम देखते हैं कि पहली बार जब इसे वह कहते हैं कि तुम मुझ में विश्वास करो और मेरे पिता में भी, और वो कहते हैं कि मेरे पिता के घर में बहुत सारे महल हैं और मैं जा रहा हूं कि, और आगे जब इन वचनों को जो हमने पढ़ा देखे हैं, वो कहते हैं कि आप जो हैं अपने मन में ना घबराएं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा है जो पिता भेजने जा रहा है वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। और जब परमेश्वर तुम्हारे साथ हमेशा है, आपके मन में डर क्यों होना है। हमें यह समझना है कि हमारे भावनाओं को नियंत्रित हम कर सकते हैं और हमारे भावनाएं जो है वो अक्सर उस बात पे बनी है जिस तरह प्रभु ने बनाया है। हम इसके गहराई में जाएंगे और उन 6 महत्वपूर्ण बातों को हम देखेंगे जो यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में इन वचनों में कह रहे हैं। और पहली बात जो वो कहते हैं यहाँ 16वीं वचन में, वो जो है सहायक है। और वो इस शब्द का उपयोग करते हैं, बहुत बार ये करते हैं। और ये एक ऐसा समय है जहां पर आप किसी और पुस्तक का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसी और लिपि का, जहां पर देखें इसका क्या अर्थ है, यूनानी शब्द में इसका अर्थ को आप देखें। काफी बार ये अच्छा होता है कि अंग्रेजी में इस शब्द को आप देखें और उसका अर्थ को ठीक तरह से समझने की कोशिश आप करें।
मैं अक्सर बाइबल से बाहर नहीं जाता हूं क्योंकि कभी कभी गलत तौर से हम भटक भी जा सकते हैं और कभी कभी उस शब्द के अर्थ को गलत तौर से भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर यह एक अच्छा समय है जब हम वापस जाकर इस वचन का मूल बात को देखें क्योंकि ये आपको अच्छा समझ देती है। यूनानी भाषा में यह सहायक शब्द, वो जो शब्द है वो पैराक्लीटोस है। कोई है यहाँ पर जो यूनानी भाषा बोलते हैं? तो वो पैराक्लीटोस है। और उस यूनानी शब्द का अर्थ ये है कि किसी से बोले, मैं धीरे धीरे जाऊंगा ताकि आप इस बात को समझ लें। पैराक्लीटोस का मतलब है किसी से बोलना, आनंद के साथ बोलना, उत्साहित करना, सहायता के लिए बुलाना, कानूनी सलाहकार, अभिभाषक, प्रतिनिधि, वकील, वो जो एक काम करने के लिए किसी और के नाम पर आता है और करता है। उसे मैं वापस पढ़ना चाहता हूं। पैराक्लीटोस का मतलब है बोलना, आनंद के साथ बोलना, उत्साहित करना, सहायता के लिए बुलाना, कानूनी सलाहकार, अभिभाषक, प्रतिनिधि, एक वकील, वो जो किसी और के काम करने के लिए उसके नाम में आता है और करता है। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो एक सहायक है। वो व्यक्तित्व है जो हमसे बात करेगा, जो खुशी से बात करेगा और हमें उत्साहित भी करेगा। वो हमारी कानूनी सलाहकार बनकर हमारी सहायता भी करेगा, हमारा वकील बनेगा, हमारे लिए लड़ेगा और हमें बचाएगा भी। और वो जो है इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह के प्रतिनिधि बन के कर रहा है। तो इसमें साधारण तौर से यीशु मसीह कहते हैं, मैं जा रहा हूं लेकिन तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जा रहा हूं। मैं किसी को भेजने जा रहा हूं जो मेरा प्रतिनिधि बनकर तुम्हारे बीच में आकर सहायता करेगा। और वो यहां पर अपने चेलों से कहते हैं, वो तुम्हारे साथ रहा है, वो तुम में रहेगा भी। इसलिए वो मुझसे और आपसे कह रहा है, वो जो उसके अनुसरण ही रहा है वो तुम में रहेगा। अब जानते हैं हम कभी कभी, और मैं इस बात में विश्वास नहीं करता, प्रभु हमको जो है ऐसा अनुभव नहीं देंगे कि हम अपने आप को इस बात के बारे में दोषी ठहराएं और इस कारण प्रभु की उपस्थिति में जाने से हम रहें। लेकिन हम कभी कभी प्रभु के वचन को लेते हैं, मैं लापरवाह शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता हूं लेकिन इससे बेहतर शब्द नहीं है। जब परमेश्वर की वचन किसी बात को गहरी तौर से कहती है तो आप जानते कि मैं और आप उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां पर हम बहुत ही लापरवाह हो जाते हैं ये बोलने के लिए कि यीशु हम में है। हम ऐसे गीत भी गाते हैं जैसे यीशु मुझ में है, तुमसे प्रेम करता है, क्या तुम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करना चाहते हो। हम सब ने ये शब्दों को सुना है। हाँ, आप जानते हैं ये वचन में नहीं है। वचन में हर जगह पर हम देखते हैं और खास तौर से पौलुस जब लिखते हैं तो इस बात को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप में है। प्रभु यीशु मसीह जो है आत्मिक तौर की एक सच्चाई है। वो प्रभु यीशु मसीह हैं, उनके स्थान है। वो इस बात को दिखाती कि वो सही में कौन है और उनकी आत्मिक बात क्या है। इसलिए साधारण तौर से ये बात जो इसे बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हम में है, वो जो बात है परमेश्वर की उपस्थिति हम में दिखाती है। जैसे मैंने कहा, मैं नहीं सोचता हूं कि ये प्रभु में निराशा लाती है। मैं नहीं सोचता हूं कि हम परमेश्वर की दंड के अधीनता में आ जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी नहीं जाएंगे। यीशु मसीह हम में जो है वो शारीरिक बात को दर्शाती है। हमारे अंदर जो है हमारे उद्धारकर्ता की बाग नहीं है, लेकिन उसकी आत्मिक जो बाग है वही है प्रभु यीशु मसीह हम में। इसलिए हम जो है यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में बोलते हैं और देखते हैं कि यीशु यहां क्या बोल रहे हैं। वो कहते हैं जब मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे लिए मेरे जैसे किसी को भेजूंगा, क्योंकि मैं आत्मा प्राण और शरीर हूं और आप आत्मा प्राण और शरीर हैं।
मैं शारीरिक तौर से तुम्हारे अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन आत्मिक तौर से अंदर आकर समाऊंगा। और वो कहते हैं कि आत्मा जो है तुम्हारे साथ ही है। ये बात निश्चित है कि यीशु मसीह जहां थे, प्रभु की आत्मा वहां था, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कभी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। जहां पर यीशु थे वहां पर पवित्र आत्मा थी। हम इस सच्चाई को समझना शुरू करते हैं कि जहां पर हम जाएंगे वहां पवित्र आत्मा जाएगी। और इस बात को जब हम कहते हैं तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, गर्व नहीं होना चाहिए, शांत रहना है। ये एक ऐसी बात है जहां पर बताया गया कि जहां आप हैं वहां पर प्रभु हैं। हमें इस निश्चय को हमारे जीवन में बनाकर रखना है और उसी निश्चय में हमें आगे बढ़ना भी है और समझना है कि हम साधारण लोग नहीं हैं, हम असाधारण हैं। क्योंकि ये सहायक जो है, ये व्यक्तित्व जिसे यीशु मसीह ने भेजा है ताकि हमारे अंदर समा जाए, जो ठीक उसके ही जैसा है, उसका प्रतिनिधि है, वो कहता है कि मैं जो हूं तुम्हें एक सहायक जरूर दूंगा। वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहा हूं और तुमसे बात किया हूं, मैं आनंद के साथ बात किया हूं, मैंने उत्साहित किया है, तुम्हारी सहायता की है, मैं तुम्हें सलाह दिया हूं, तुम्हारे लिए मैं विनती किया हूं, मैं आप मुझे आपकी जगह पर लगाएं, मैं तुम्हारा जो वकील हूं। और इन बातों के बारे में हम पहला यूहन्ना की पुस्तक में लिखते हैं। और वो कहते हैं कि मैं आगे बढ़ रहा हूं और किसी और के प्रतिनिधि बनकर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं कह के कहते हैं। और वो इस बात को भी कहते हैं कि जो मेरे बाद आने वाला है वो, मैंने जो कुछ किया वही सब करेगा। वो अपने शरीर में नहीं लेकिन आत्मा में वो करेगा। और एक और बार, ये एक गहरा सा रहस्य है जो थोड़ा बहुत हमारे मन की जो भी बात है वो समझ नहीं पाएगी। इसलिए एकता को हम देखते हैं जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है, ये एक ही है। दूसरे जो है वो भी। और हम जानते हैं कि सिखाने की जब कोशिश करते हैं, हम कभी कभी इसके अंतर रेखा को खींचते हैं और हम देखते हैं कि विभिन्न काम उनको करना पड़ता है। इसलिए हम जो है हमारे मन से इसको पहचानने की जब कोशिश करते हैं, हम देखेंगे कि पिता जो है वो सिंहासन पर बैठे हैं और दाहिने, और यीशु मसीह भी बैठे हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हम में समाया हुआ है। जहां पर आत्मा है वहां पुत्र है, जहां पुत्र है वहां पर पिता है। उसी तरह मैं जल्दी इस विषय को छोड़ना चाहता हूं, नहीं तो हम लोग दीवार पर सर पटकेंगे और ये सोचेंगे कि मेरे लिए ज्यादा है। परमेश्वर की जो बातें हैं, पवित्र आत्मा ये बताती है कि आत्मिक तौर से इसको समझना है और उसकी विवेचना भी हमें करना है। मैं इन सत्यों को विश्वास के द्वारा अपनाता हूं। मुझे पता है इसको बताने के लिए शब्द नहीं है, लेकिन परमेश्वर की भरपूरता मेरे अंदर समाया है। और आप जो हैं, और यहां पर यीशु मसीह कहते हैं सबसे पहले कि वो एक सहायक है, और उन सारे शब्दों को देखकर जो उसके अर्थ को बताती है। और जो दूसरी बात है, ये मैंने आपसे कहा है, शायद आप सोचेंगे कि मैं इस घोड़े को बार बार चला रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु के शरीर में महत्वपूर्ण बात है और इसे हमें समझना ही है। और ये बात बहुत ही साफ है जब वो कहता है कि वो आकर हम में पूरी तरह से रहेगा। और मैं कहता हूं, आप किसी तरह की पवित्र आत्मा से भरी पेंतकोस्त कलीसिया में जाते हैं जहां वचन के लिए महत्वपूर्णता है, और वहां पर आप सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वहां से जाने के लिए बहुत ही उतावला है क्योंकि वहां नहीं रह सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो है इन बातों को समझने में आप गलती ना करें कि कोई बच्चा रोए और पवित्र आत्मा चले गए, है ना। आपने बिल्ली को लात मारा तो निश्चित तो मर जाएगी। हमने भी किया है कि हम पूरे समय जो है प्रभु को आने के लिए हम मांगते हैं, आने की विनती हम करते हैं। ये गीत गाते हैं कि पवित्र आत्मा मुझ में आ जाओ। मैं जब इस बात को कहता हूं तो एक अजीब चीज का चित्रीकरण कर रहा हूं। अगर मैं पवित्र आत्मा होता तो उसके मुंह को बंद कर देता। लेकिन यीशु मसीह हमें यहां पर इस बात को सिखा रहे हैं कि हम इसे समझ लें कि पवित्र आत्मा जो है हमसे मिलने के लिए नहीं, लेकिन हमारे साथ रहने के लिए आए हैं। और आपको यह गलत फहमी पूरी तरह से हटाना है कि जब एक बच्चा रोता है तो पवित्र आत्मा आकर चला जाता है। इस बात को समझना है कि कोई गलत तौर की गीत गाते हैं तो पवित्र आत्मा हमको छोड़कर नहीं जाता है। यह पवित्र आत्मा पर प्रभाव नहीं डालती है। आज सुबह जब इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आप में से कितने लोग इसे गलत समझ रहे हैं
कितने लोग इसे शारीरिक तौर से समझते हैं। मैं कहता हूं यह मजाक की बात नहीं है। भलाई इसमें है कि जब आप यहां पर अन्य भाषा में ही प्रार्थना करते रहें, कि कुछ लोगों को लगे जब आपको देखते हैं कि आप अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, वो देखने वालों की समस्या है, आप जानते हैं कि आप पवित्र आत्मा में बात कर रहे हैं। लेकिन ये बात जो है, इस पर यीशु मसीह इतना जोर इसलिए देते हैं क्योंकि हमें इस बात को पूरी तरह से इसकी महत्वपूर्णता को समझना है। और ये बात आपको दृढ़ बनाती है कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। मुझे ये नहीं पता कि आप कौन हैं, क्या कर रहे हैं और किस बात की आज सामना कर रहे हैं। आप इस बात को अकेले नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि यीशु मसीह जो है सब बातों को कर पाते थे और हमेशा ही वो कहते थे कि पिता जो है वो मेरे साथ ही है। और एक और बात, जब नए नियम में हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि ये बातें वहां लिखा हुआ है कि जो इस बातों की महत्वपूर्णता को हमें समझाती है, वो हमसे कह रहे हैं जो कैसा होगा जब प्रभु हमारे लिए होंगे। तो पौलुस इन सारे बातों को बताते हैं और ये बताते हैं, और हम इन बातों की तरफ क्या बताएंगे कि जब वो कहते हैं हमें ये कहना है कि प्रभु मुझ में है तो तुम मेरे खिलाफ कैसे आ सकते हो। तो इन बातों को हम क्या कहें कि प्रभु मेरे लिए है, तो ये सब चीजें मेरे खिलाफ क्या कर सकती है। मैं इस बात को और अच्छी तरह से बोलना चाहता हूं कि कौन या क्या मेरे खिलाफ आ सकती है। इस बात की महत्वपूर्णता को आप अच्छी तरह से समझ लें कि जब आप सो रहे हैं और इस बात को नहीं समझ रहे कि क्या हो रहा है, प्रभु जो है सच्चे तौर से मेरे बीच में उपस्थित हैं, उसी तरह जैसे हम पवित्र आत्मा में आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर की उपस्थिति की एहसास कर रहे हैं, हमारे दिन के समय भी वो इतने ही सच्चे हैं। और हम सब लोग ऐसे संगति में रहे हैं जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति को अच्छी तरह से महसूस करते हैं। क्या आपको ऐसा एक एहसास हुआ है? वो सब बहुत ही अच्छे समय है, लेकिन आप इस बात को समझने की वो जो है कभी भी अलग नहीं होते हैं, हर समय एक ही जैसे हैं। और जो बातों के अनुभव हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण तौर से करते हैं वो ये है जब हम एक मन में एक साथ मिलकर उसकी उपस्थिति की महिमा को पहचान लेते हैं। प्रभु यही करना चाहते हैं जब हम एक साथ आते हैं। उसने हमसे कहा है कि जब 2 या 3 लोग एक साथ मिले हैं तो मैं उनके बीच में ही हूं। वो हमेशा हमारे साथ है, वो हमेशा ही वहां पर है जहां पर हम हैं, वो यहां पर है उसी तरह जैसे वो हमेशा रह सकता है। लेकिन जो बात हमें इस बात की एहसास दिलाती है वो तब होती है कि जब एक साथ मिलकर उसकी महिमा करते हैं और उसकी उपस्थिति को पहचानते भी हैं। वो तब होता है जब आप उसकी उपस्थिति को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। इसी तरह वो आते हैं। और एक जो बात बेनी हिन ने बताया है, मैं उनके बारे में कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, कोई नकारात्मक बात नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक उदाहरण है। एक जो कारण जहां पर आप बहुत अद्भुत बातों को देखते हैं बेनी हिन के संगतियों में, वो पहले 1.5 घंटे तक यही करते हैं कि लोगों की सारी जो आकर्षण है परमेश्वर की उपस्थिति की तरफ खींचते हैं। वो गाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, उसी गीत को बार बार वो गाते हैं और वो जल्दबाजी नहीं करते। वो इस बात पर ध्यान देते हैं जब तक लोग महिमा करें और एक मन में प्रभु की स्तुति करें, मिलकर करते हैं। आप जानते हैं वचन में बताया है कि प्रभु जो है हम में समाये हुए हैं, अपने लोगों की स्तुति पर वास करता है। आप निवास करने वाले शब्द के बारे में अगर सही तौर से देखें तो वो हम में रहना ही है। प्रभु अपने लोगों की स्तुति के बीच में अपने आप की पूरे निवास बनाते हैं। अब इसके बारे में आप सोचें, हम लोग जब यहां पर आते हैं तो अपने आप को विभिन्न तौर से हम पेश करवाते हैं, है कि नहीं? ऐसे मासूम तौर से अपने आप को मत बनाओ। मैं काफी साल से सेवकाई में हूं, मुझे उल्लू मत बनाना।
यहां पर आप में हम जो देखते हैं वो बात आप अपने घर में शायद नहीं करेंगे। प्रभु की धन्यवाद। आप जब घर पहुंचते हैं तो आप विभिन्न तौर से वहां पेश आते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? मतलब आप अगर चाहते हैं कि अपने जूतों को फेंक दें और जाकर किसी और कपड़े को लेके पहने, अपना टी शर्ट को पहनते हैं, मैं जो कह रहा हूं वो पूरा है, पवित्र नहीं। आप अपने मनपसंद तौर से पेश आते हैं क्योंकि आप अपने घर में हैं और मनपसंद तौर से पेश आते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं अपने लोगों की स्तुति के बीच में निवास करता हूं। जब प्रभु अपने घर में तो अपने मनपसंद तौर से वो पेश आते हैं। तो प्रभु जब अपने आप में समाये हैं तो क्या होने लगता है? लोगों के बीच में अद्भुत कार्य होती है, संगाई होती है, लोग शांति प्राप्त करते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा होती है, क्योंकि ऐसे ही प्रभु हैं। और जब ये हजारों लोग जो हैं एक मन में प्रभु की स्तुति करते हुए, एक मन में प्रभु की जब आराधना करते हैं तो प्रभु जो है उनके बीच में निवास करते हैं, जो चाहिए करते हैं। ये कोई अद्भुत बात नहीं है, वो सिर्फ इतना ही कि वो वहां पर आए हैं। दोस्तों, आप जब बाहर सेवकाई के लिए जाएंगे और जो लोग बीमार हैं उनके लिए जब प्रार्थना करेंगे तो आप सबसे पहले आप इस बात को साफ साफ समझ लें कि आपकी क्षमता के द्वारा ये नहीं कर रहे हैं। ये जो बात है वो प्रभु के द्वारा होती है, जो आपके अंदर इस क्षमता को पूरी तरह से सामर्थ के तौर पर लाते हैं। आपको ये बात ठीक से समझना है कि आप जो हैं, आप में जो हैं, ये क्षमता खुद का नहीं है, लेकिन आप में वो प्रभु है जिसमें ये खूबियां भरी हुई है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे मैं कहता हूं, हम इस बात को वापस आपको इसीलिए दोहराते हैं क्योंकि आप इस बात को अच्छी तरह से जान लें और आप निश्चिंत हो जाएं कि आप जहां पर हैं वहां पर प्रभु आपके साथ हैं और प्रभु हरदम आपके साथ हैं। उनकी कोई छुट्टी नहीं होती है। मैं कहना चाहता हूं कि इन मेरे सेवकाई के सालों में जब मैंने कोई अद्भुत कार्य किए हैं तब अपने आप को इस बातों के सामने मैं छोटा समझाऊं। और ये जो बात है जो है वचन में बताया कि आप जब कमजोर हैं वो सामर्थी है। और जब आप समझते हैं कि उसने किसको बुलाया है, जिनको उसने चुना है, उन लोगों को देखें जो कमजोर है, जो छोटे हैं, साधारण है। वचन बताते हैं कि ज्यादा ज्ञानी लोग चुने नहीं हैं। हम हमारे ज्ञान में इतने भरे हुए हैं कि हम उसके बातों को ठीक तौर से समझते भी नहीं हैं। जब समझते हैं तो आप जानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। और ये मजेदार बात है। आप जानते हैं परमेश्वर की सेवकाई में मुझे मजा आती है। जो मैं कर रहा हूं उसमें काफी आनंद प्राप्त हुआ है। आज सुबह मैं इस बात को सोच रहा था, शायद 38 साल हो रहे हैं अगले महीने कि मैं जो सेवकाई करते आया हूं, मैं जो इन सालों में बहुत सारी चीजों को देखा है जो प्रभु ने मेरे लिए किया है। आज भी उतना ही आनंद मैं लेता हूं परमेश्वर की सेवकाई में। जब मैंने इस बात को शुरू की, हर दिन जो है वो मेरे लिए आनंद है। मैंने इस बात को जान ली और इसको करने के लिए मैं पूरी तरह से प्रभु में विश्वास रखा हूं। मैं शायद कुछ बातों को आपके सामने खोल रहा हूं जो मुझे रहस्य रखना था, लेकिन आज सुबह मैंने ज्यादा उपवास नहीं की। ये पढ़ाने से पहले मैं उपवास रखता हूं, मैं परमेश्वर के वचन में रखता हूं जो हर दिन है। वो उत्पत्ति के पहले अध्याय पर आधारित है जहां बताया गया है, और शाम और सुबह हुआ जो पहला दिन था। तो हर रात मैं खाना छोड़ता हूं और अगले सुबह मैं उपवास तोड़ता हूं। इसलिए मैं इतना आत्मिक हूं। क्या आपको यह दिख नहीं रहा है? लेकिन आप परमेश्वर की आत्मा में निर्भर होना सीखते हैं। मैंने किसी को कहा था, जब पहले दिनों में जब यहां विद्यालय होती थी, मैं जब पहले सेवकाई में गया तो कोई प्रशिक्षण नहीं थी। मैंने काफी मेहनत की, बहुत ही कठिन मेहनत की ताकि संदेश तैयार करूं। मैं काफी घंटा बिताता था और बहुत सारे पन्नों में मैं लिखता था। मैं बहुत ही कठिन मेहनत करता था और इसलिए
एक बैप्टिस्ट पासवान होने के नाते हमारी ये रीति होती थी, संगति के अंत में किसी को हम बोलते थे प्रार्थना करना है, ताकि हम लोग भागकर पीछे जाकर खड़े हो जाएं कि जैसे लोग बाहर निकले सबका हाथ मिला सकें। अगर आप ऐसे कलीसिया से हैं तो आप जान सकते हैं, जो लोग यहाँ ये हमारी रीति थी, हम करते थे। और हर दिन सुबह वो लोग सब बाहर आएंगे और हाथ मिलाकर, अच्छा संदेश था आज का दिन, आपने बहुत ही अच्छा संदेश आज हमारे लिए दिया, अच्छे अच्छे तारीफ करते थे। और कुछ समय के बाद मैं देखता था कि जो लोग थे हर रविवार के दिन सभा में आते थे, लेकिन उनके जीवन में कोई बदलाव मैं देखता नहीं था। और मैं सोचता था कि क्या हो रहा है। एक दिन सुबह एक आदमी आकर हाथ मिलाकर बोला, पास्टर आपने आज जो बोला बहुत ही अच्छा एक संदेश था। और मैं जो वह बोलो कि वो क्या था, और वो मुझे देखकर कहा, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन मेरा जीवन बदल गया। वो अंतिम बार था जब मैंने एक संदेश बनाया। मैंने कहा मैं कभी भी कोई कठिन मेहनत करके कोई भी संदेश को नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं अपने आप को खुला रखूंगा और परमेश्वर की आत्मा जो कहेंगे मैं उसी को कहूंगा। मेरे ऊपर जो भी दबाव थी वो सब कुछ मेरे जीवन से निकल गया, और एक ऐसा आनंद मेरे अंदर आने लगा जहां पर मैं परमेश्वर के लिए सेवकाई करते ही रहा। फिर मैं कभी घंटों भर मेहनत नहीं किया, प्रार्थना उपवास किया या रोता बिलखता रहा। जमीन में गिर के मैं रोता नहीं था। मैं उस निश्चय के साथ आता हूं कि मैं जानता हूं कि प्रभु मेरे द्वारा क्या करना चाहते हैं, और इसलिए मैं उस पर विश्वास करता हूं कि वो मेरे द्वारा ये करें, और इसमें मुझे खुशी होती है, और ये करते हुए मुझे पूरा आनंद है। और ये पढ़ने वाली बात को भी खुशी से मैं करूंगा, और ये बहुत ही आनंद वाली बात है। आज मैं उन दिनों से भी व्यस्त हूं जब मैं अपने सेवकाई में कोई भी काम के बिना रहता था। आप देखेंगे कि मैं यहां पर काफी बार नहीं हूं, क्योंकि मैं बहुत सारा यात्रा करता हूं। हमारे सारे 17 विद्यालयों में मैं जाते रहता हूं, और आने वाले अक्टूबर की महीना में मैं यहां से जर्मनी, इंग्लैंड, युगांडा और साउथ अफ्रीका जा रहा हूं। उसके बाद वापस आऊंगा। इसलिए, लेकिन फिर भी हर दिन सुबह खुशी के साथ मैं उठता हूं, ये देखते हुए कि प्रभु आज क्या करने जा रहे हैं। और उसका जो एक कारण है वो ये है कि इन सालों में सब मेरे अंदर एक निश्चिंतता आई है। वो ये है कि पिता मुझ में है, मैं प्रभु में आगे बढ़कर सेवकाई कर सकता हूं। हालेलुया, कितनी अच्छी है। देखो कि प्रभु आप में क्या कर सकता है। वो आप में पूरी तरह से बना रहेगा, ये भूल ना जाएं। वो आपके साथ है, हमेशा है। यीशु कहते हैं कि मैं कभी भी तुम्हें न छोड़ूंगा या त्यागूंगा। इससे बेहतर और कौन सी बात हो सकता है। इस बात को साबित करने के लिए वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है, और पवित्र आत्मा भी हमारे साथ है। और फिर यह अक्सर अद्भुत बात होती है मेरे लिए, जब लोग जो इस बात से डरते हैं कि निश्चिंतता के बारे में बोलें। ये ऐसा है जैसे कि मैं अगर लोगों को बोलूं तो वो सोचेंगे बाहर जाके कि मैं शैतान का बेटा हूं। अगर वो सही से उद्धार प्राप्त किए हैं तो वो कभी भी वो नहीं करेंगे। सुनो, जो तीसरा चीज वो कहता है यहां पर, वो चीज है पवित्र आत्मा जो है वो सत्य का आत्मा है। एक और बार हमारे मन में ये याद रखें कि हमारे मुंह से हम किस बातों को बोलते हैं। और आप जानते हैं कि क्या ये पवित्र आत्मा है कि नहीं, क्योंकि अगर ये पवित्र आत्मा है तो ये सच्ची बात है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम सब लोग इस बात को समझ लें कि हम सब जो लोग हैं बहुत ही अच्छे समय जो है पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचन के साथ हमने बिताया है इसको समझने के लिए। और इसलिए जब पवित्र आत्मा इसके बारे में बोलते हैं तो हम इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, क्योंकि जो कुछ वो कहते हैं वो सब कुछ सच्चाई है। जो कुछ बातें पवित्र आत्मा आप लोगों से कहते हैं या आपसे बोलते हैं वो सब कुछ प्रभु के वचन के आधार पर होगी, और वो हमारी सहायता करती है, क्योंकि बहुत सारे पुत्रे आपको बाहर मिलेंगे। मैं आपसे कहता हूं, वो लोग जिनको सही में लात मारना है, इस धरती से ही लात मार देना चाहिए। वो ऐसे लोग हैं जो खड़े होकर बोलते हैं और लोग उनकी बातों को सुनते हैं। जैसे मैंने इस औरत के साथ काफी साल पहले शादी किया है, लेकिन प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा कि ये मेरे लिए बनाई हुई नहीं है, वो दूसरी औरत है। झूठे झूठे, कितने झूठे। ये पवित्र आत्मा के काम नहीं है,
वो कभी भी आपको परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम करने को नहीं बोलेगा, लेकिन फिर भी हर एक कार्य के लिए लोग परमेश्वर पर शिकायत लगाते हैं। वो सच्चाई के आत्मा है, इसलिए जो कुछ भी पवित्र आत्मा आपसे कहते हैं या फिर आपको करने की अगुवाई करवाते हैं, वो परमेश्वर के वचन के आधार पर होगा। परमेश्वर की आत्मा और वचन इस पर सहमत ही रहते हैं। आप जो हैं कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कभी भी आपको झूठ बोलने के लिए, किसी और के बारे में बुराई करने के लिए या झूठ बातों को किसी के नाम पे बनाने के लिए नहीं कहेंगे। वो सच्चाई की आत्मा है। चौथी बात, यह दुनिया पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं करते, इसमें अचंभित होने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा जो है विश्वासियों के लिए दिया गया है। हम जो बोल रहे वो ये कि जब वो आए, अपने पूरे महिमा में जब आए। पांचवी बात, 26वां वचन, वो तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह से सिखाएगा। वो तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह सिखाएगा। अब लोग इन बातों को भी गलत तौर से समझाते हैं और कोई कहेंगे कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है कि वो आकर मुझे सिखाएं, क्योंकि वचन बताती है कि पवित्र आत्मा मुझे सब कुछ सिखाएगी और वो करेगा। लेकिन वो जो है पूरी बात नहीं है। वो उन शिक्षकगणों से होती है जिसको प्रभु ने नियमित किया है। इफिसियों 4:11 में बोला है कि प्रभु जो है अपने शरीर में प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, पासवानों को, शिक्षकगणों को बनाकर रखा है। वो संतों को सिद्ध करने के लिए है। वो परमेश्वर की सेवकाई में संतों को सिद्ध करने के लिए है। इसलिए ये वचन जो है शिक्षकगणों को गलत साबित नहीं करती है। लेकिन यहां एक बात को हमें देखना है कि मैं आपको सिर्फ वही कह सकता हूं जो ज्ञान और पढ़ाई पे आधारित है, जो मैंने प्राप्त किया है। लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा ही उन बातों को समझा सकते हैं जो प्रभु की उपस्थिति में सच्चाई है। वो शिक्षकगणों की उपयोग करता है ताकि कुछ सच्चाइयों को सही से समझा सके और प्रकाशन दें। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा ये आपको ना समझाएं, आप ये सीखे नहीं हैं। जैसे कभी कभी इसको ऐसे बताते हैं, आप जानते हैं मैं इसको कर सकता हूं, मैं काबिल हूं, मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर आप लोगों के सामने एक कुर्सी डालकर बैठूं और अच्छी तरह से पके हुए मांस आप मेरे सामने रखें, जो बहुत ही अच्छी तरह से तेल में पकाया हो, जिसके साथ अच्छी तरह से पका हुआ आलू, मक्खन और भी स्वादिष्ट चीजों को मिलाया गया है। और शुरुआत के लिए मैं फ्रेंच ऑनियन सूप को पीऊंगा जिसमें बहुत सारा मक्खन है। उसको खाने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले आपको बाहर की जो मक्खन है उसको ही खाना है। उस मक्खन को बाहर नहीं छोड़ना, क्योंकि वो अच्छा नहीं दिखता है। और उसके साथ साथ हरी सब्जियों से बना हुआ एक अच्छा सलाद। मैं यहां पर बैठकर उसको अच्छी तरह से खा सकता हूं और मैं कह सकता हूं कि वो कितना अच्छा था। मेरा मतलब है एक एक मुंह में कह सकता हूं कितना अच्छा है। मैं उसको पूरी तरह से खत्म कर सकता हूं और मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर वो किसी और तरह की स्वादिष्ट खाना हो। एक बड़े बर्तन में जो अच्छा ब्रेड की बना हुआ खाना, उसके ऊपर अच्छा सॉस, मैं उसे पूरी तरह से खा सकता हूं और पीछे होकर कह सकता हूं बहुत अच्छा है। मैं कर सकता हूं। मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये किसी भी तौर से आप लोगों को तृप्त नहीं करेगी। आप जानते हैं कि आप तभी तृप्त हो सकते हैं जब आप खुद इस बात को करेंगे, है ना? यही शिक्षक लोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग खड़ा होकर जो पवित्र आत्मा ने हमसे बताया वो आपको बताते हैं। ये हमारे जीवन के द्वारा अगर आएगा तो आपके जीवन में कोई भलाई नहीं करेगा। ये तभी अच्छा होगी जब पवित्र आत्मा उसे लेकर आपके जीवन में सच्चा बना दें। उसी समय आप अच्छी तरह से सीखते हैं। आप जानते हैं एक जो बात
हमने जब इस विद्यालय को 1994 में शुरू किया, मैं और एंड्रू जो हैं बाइबल स्कूलों के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग दूसरों के बारे में गलत नहीं बोल रहे थे, लेकिन उन विद्यालयों में से कोई भी फल हम नहीं देख रहे थे। हम बहुत सारे कमजोर लोगों को उस विद्यालय से बाहर निकले देखे और वो सब किसी और के रास्ते पे चल रहे थे। वो लोग अपने शिक्षकगणों के जैसे कार्यों को करने की कोशिश करते थे, उनके जैसे चलना फिरना, बात भी करने का तरीका। और हमने सोच लिया कि ये नहीं है जो प्रभु हमारे द्वारा चाहते हैं। और आप जानते हैं कि एक वचन जो तीमुथियुस की पुस्तक से एंड्रू को बताया गया था, जो सच्चाई तुमको बोला गया है उसे तुम लेने के बाद जो भी परमेश्वर की विश्वास योग्य स्त्री और पुरुष है उनको ये बातें दे, ताकि वो इस सत्य को पढ़ने के बाद बाहर जाकर दूसरों के साथ भी बोले। इस तरह हमारे विद्यालय कार्य करता है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी यहां से आपका कीमती समय बिताएं और बाहर जाने के बाद सेवकाई में आप लोगों को ऐसे बता रहे हैं कि एंड्रू ने ऐसे बताया है या वेंडल ने बताया है या फिर कोई भी शिक्षकगण हो। हम चाहते हैं कि आप बाहर जाएं, बताएं कि प्रभु आपसे ये कहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जान लें कि प्रभु क्या कहते हैं। यही आपको करना चाहिए। बाहर जाके हमारा नाम इस्तेमाल ना करें। आपको जो पवित्र आत्मा से सीखना है, ताकि बाहर जाकर कहें कि प्रभु आपसे ये कह रहे हैं। और इसको आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आप किसी और को देख रहे हैं। आपको परमेश्वर की वचन और पवित्र आत्मा के साथ पूरी तरह से मिलना है और अनुमति दे कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में सच्चाई के तौर पर बना दें। बहुत सारे लोग आज के दिन में जो वही करते हैं जो फरीसी लोग करते थे, और पौलुस बताते हैं शब्द सबको मारता है, आत्मा ही हमको जीवन देता है। और ये सब बातें आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा सच बन जाना है, ताकि आपके अंदर अच्छे नतीजे अपने सेवकाई में आप दे सकें। और हम सब लोग इन बातों को हमारे जीवन में देखे हैं कि हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो दूसरों के कहे हुए बातों को कहते हैं और उनका कोई नतीजा नहीं होता है, क्योंकि आप सिर्फ शब्दों को वहां कह रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कोई भी प्रकाशन अभी नहीं है। एक और मैं उदाहरण इस पर देना चाहता हूं। आप में से कोई मिल्क ऑफ द वर्ड, मीट ऑफ द वर्ड शब्द सुना है? क्या कोई यहां पर वो सुने हैं? आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आज ऐसे हैं जो आपको ये बताते हैं दुनिया की जो मांस है, इसलिए मैं इसके अंदर जाना चाहता हूं जो है। आप जानते हैं यीशु ने कहा अगर परमेश्वर के राज्य को सही तौर से अनुभव करना है तो तुम्हें एक बच्चे की तरह बनना है। आप जानते हैं कि छोटे बच्चे कभी भी गहरी चीज को नहीं समझते। पौलुस कहते हैं कि तुम अपने आप को परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर जो बात थी उसमें से क्यों निकाले हो। मांस और दूध के बीच में अंतर बताता हूं। एक गाय दूध देती है, उसके ज्यादा गहराई में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन एक गाय के अंदर 4 पेट होता है। जब वो खाना खाते हैं तो उसकी प्रक्रिया जो है इन चारों पेटों के अंदर से होती है और अंत में दूध का उत्पन्न होती है। दूध जो है वो हजम हुए खाने का उत्पन्न है। जब आप सच्चाई को सुनते हैं, सिखाते हैं, दूसरे लोगों से सुनते हैं, आपको दूध मिलता है क्योंकि हमने इसको खाकर हजम किया है और अब हमारे अंदर से ये उत्पन्न हो रही है। और हमारे अंदर की सच्चाई जो है उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर कोई और शिक्षकन से आता है तो वो दूध ही है। लेकिन मांस वो चीज होती है जब आप एक चाकू को लेकर जाएं और उस गाय के पीछे से मांस को निकालें और खुद पकाकर आप उसको खा लेते हैं। दूसरे शब्दों में, जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की वचन आपके जीवन में सच्चाई बन जाती है, वो वचन की मांस है। जब आप खुद के लिए प्राप्त करते हैं, ये पहले हजम हुए चीज के जैसे नहीं आती है। और जो सच्चाई की बात है उसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। इन सारे सालों में आप उद्धार के बारे में संदेश सुनते रहे। जब आप सुन रहे थे वो सिर्फ दूध ही था। जब ये आपके लिए प्रकाशन बन गया तो ये आपके जीवन का मांस बन गया। सारे सत्य में यही बात है। और एक बात जो
हमारे जीवन में हमें सुरक्षित तौर से रखना है वो ये है, हम एक ऐसे जमाने में आज जी रहे हैं जहां पर आप लोग चालाक हैं, आप तेज हैं, आपके बड़े बड़े ज्ञान हैं, आपका सोच विचार बहुत तेज है। कुछ सुनकर दोहरा सकते हैं? आप शायद एंड्रू जो सिखा रहे हैं उसको 2 बार आप सुने और सीख लें और ठीक उसी की तरह वापस सिखा भी सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं नतीजा उतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो आपका नहीं है लेकिन वो एंड्रू का ही है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको इन बातों को अच्छी तरह से सिखाएं, यही एंड्रू जो है, मुझे पता नहीं, मैं उनको अच्छी तरह से काफी सालों से जानता हूं। बहुत ही कम होगा जब आप उनके मुंह से सुने उन अध्यापकों के बारे में जिनसे उन्होंने सीखा है, और उनका सिद्धांत यह है कि जब वो सच्चा हो जाता है तो उनका ही है। इसलिए वो कहते हैं कि पहली बार मैं आपको तारीफ दूंगा जब मैंने उपयोग की, लेकिन उसके बाद वो मेरा है। मेरा मतलब है ये उनका प्रकाशन बनता है। उनको ये कहने की जरूरत नहीं है कि इन भाइयों ने ऐसे कहा या किसी और ने कहा है, यह प्रभु ने मुझसे कहा है। और आप लोगों के साथ भी यही हम चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप बाहर जाकर सिर्फ इसे दोहराएं, बार बार बोलें, मैं ना की तरह बोलें। यहां से आप सुनते हैं और बाहर जाकर बोलते हैं। नहीं, आपके यहां से जाने से पहले आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगी। आप यहां पर काफी साल रहते हैं और वापस आप बाहर जब जाते हैं, कोई पूछते हैं आप कैसे हैं, आप कहते हैं मैं बहुत आशीषित हूं। 99% आप झूठ बोल रहे हैं। आप वही कह रहे हैं जो एंड्रू ने आपको बताया, उनके लिए वो सच्चा था। अगर आपके लिए सच्चा है तो आप बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहां पर हैं, आप जो उनसे पूछते हैं कैसे, वो कहते हैं कि हम आश्रित हैं। कुछ साल पहले एक कक्षा थी, उस साल की शुरुआत की समय थी, और ये देखने वाली बात होती थी जब भी आप एंड्रू से पूछे कि आप कैसे हैं, मैं आशीषित हूं। आप सच्चे में कैसे हैं? मैं आशीषित हूं। वो हरदम यही कहते हैं कि मैं आशीषित हूं, क्योंकि विश्वास करते हैं उनके लिए सच्चा है वो। मैंने कक्षा से कहा कि क्या आप जानते हैं मैं एक पुतले का निर्माण करने जा रहा हूं, बोलती हुई पुतला। आप उसको नीचे फेंक सकते हैं, उसके ऊपर कूद सकते हैं, उसको लात मार सकते हैं, उसके ऊपर आप हथौड़ा मार सकते हैं, वो बोलेगा कि मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जो कक्षा थी उन्होंने ऐसा ही एक पुतला बनाया था। मुझे लगता है कि एंड्रू ने उसे फेंक दिया क्योंकि उनको लगा कि उनके जैसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता था कि उनके जैसे ही है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि उनको यह सब सच्चा था, लेकिन आप इस बात को दूसरों को कहते हैं वो सही नहीं है। वो सही से आप नहीं कह रहे, आपके मन से आ रहा है, आपके सोच से वो आ रही है। आपके सोच और ज्ञान के द्वारा जीवन को नहीं बदल सकते हैं। पवित्र आत्मा को ये आपके द्वारा करना है। पवित्र आत्मा के द्वारा ये एक सच्चा अनुभव हो जाए। प्रभु से आप ये मांगे, हे प्रभु, मेरे जीवन में इन बातों को सच्चा बना दे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं जाकर लोगों से ये बताऊं कि एंड्रू ने ये बताया, वेंडल ने ये बताया, लेकिन पवित्र आत्मा ने बोला हम बहुत ही जल्द छठे बात देखेंगे। वो सब कुछ आपको स्मरण करवाएगा। सिर्फ परमेश्वर के वचन नहीं, लेकिन वो जो है वो आपके मन में वो सब बातों को याद दिलाएगा जो आपने बोला है सपनों के और दर्शन के द्वारा, और जो भी योजनाएं प्रभु ने आप लोगों के लिए बनाया है, इन बातों को आपको याद दिलाता है और ये आपको आगे बढ़ाती है। जब प्रभु ने मुझसे पहले बात की, 1974 की साल थी वो, हम लोग दूसरे शहर में गए हुए थे। वहां पर एक कलीसिया को स्थापित करने की कोशिश में हम थे। नए नियम के आधार पर उसको करना चाहते थे, और वहां पर सब जगह पर हम जाकर बोलते थे कि यीशु मसीह कल, आज और आने वाले दिनों में वही है, और परमेश्वर के वचन को हम सही तौर से बताते थे। और ये मेरे हृदय पर लिखा हुआ बात थी। अगर आप कभी पासवान नहीं रहे हैं तो आपके जीवन की चुनौतियों को आप समझ नहीं पाते हैं। जब भी मैं सेवकाई में थोड़ा निरुत्साहित हो जाता था, तुरंत प्रभु मेरे बुलाहट को स्मरण करवाते थे। प्रभु उन सब चीजों को याद दिलाते हैं जो भी आपको बताए हैं, और ये सब कुछ हुआ। इसके बारे में आने वाले दिनों में मैं आपसे कहूंगा, इस कक्षा में नहीं, कि किस तरह से प्रभु हमारे जीवन में सेवकाई करवा रहे थे। 1980 की वो साल थी, और आप जानते हैं आज मैं वो जी रहा हूं, और हर बार मेरे सेवकाई में इन बातों को प्रभु मुझे ठीक से स्मरण करवाते थे। सिर्फ प्रभु के वचन ही नहीं, लेकिन जो कुछ भी उसने आपसे कहा है वो आपको याद दिलाते रहेगा ताकि आप सही रास्ते में रहें। वो आपको वचन से भी स्मरण करवाएगा। हम लोग जो है स्कॉटलैंड में थे, काफी साल पहले हम लोग स्कॉटलैंड गए थे, और एंड्रू जो वहां पर एक संगति कर रहे थे, और उसके अंत में जैसे वो आज करते हैं अपने संगति को उन्होंने आगे बुलाया,
ताकि लोगों के साथ सेवकाई करें। उन्होंने पढ़ाना खत्म किया और उन्होंने वहां पर लोगों को प्रार्थना के लिए बुलाया और मैं और मेरे पत्नी आगे वहां गए, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे थे और स्त्री हमारे सामने आए और उसका चेहरा जो था वो मुड़ा हुआ था। बहुत ही अजीब सा एक चेहरा था वो। हमको बताया गया कि उनको लकवा हुआ है। मुझे जो है उसके बारे में नहीं पता था, लेकिन बहुत बुरा था, पूरी तरह मुड़ा था। वो चाहते थे कि हम प्रार्थना करें। लिंडा और मैं उनके ऊपर हाथ लगा के प्रार्थना किए और हमारे आंखों के सामने उसका चेहरा जो है वो सीधा हो गया। अद्भुत था। हमने बोला वाह। थोड़ा कठोर हृदय था और ये बात हमें अचंभित किया और हमें पता था कि लोग इसको देख रहे थे और लोग हमारे चारों ओर घेरे हुए थे। और एंड्रू ने पूछा कि ये क्या हो रहा है और हमने बताया कि हमने अद्भुत कार्य देखा। ये औरत जो है उसकी चेहरा जो थी मुड़ा हुआ था लेकिन अब सीधा हो गया। सब लोगों ने ताली बजाया। बहुत सारे लोग प्रार्थना के लिए तैयार हो गए। कुछ ही क्षणों में हम बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना की। वो हमारे सामने आई और उसने, अब देख सकते हैं, उसने कहा वो वापस आ रहा है, ये वापस आ रहा है, और वो रोना शुरू की तुरंत मेरे मुंह से। मैंने कहा तुम जानते हो नाहुम क्या कहता है? वो 1:6 या 1:9 में है, लेकिन मैं उस समय आत्मा में उसको नहीं जानता था। लेकिन मेरे मुंह से वो तुरंत निकला कि यह बताया गया कि जो तुम्हें हुआ है वो क्लेश वापस कभी भी नहीं होगा। अब मैं काफी बार परमेश्वर के वचन पढ़ा हूं, लेकिन कभी भी मैंने नाहुम को नहीं पढ़ा। ये बहुत ही अद्भुत बात थी। ऐसा था जैसे मेरा कान वहां से निकलकर मेरे मुंह की तरफ आकर सुन रहा था मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा वचन खोलो और देखो क्या बताया गया है। उसने वचन खोला और देखा कि वहां पर वही लिखा गया है कि तुमको वापस ये कभी नहीं होगा। पवित्र आत्मा ने यह किया है। मैं कहता हूं कि मैं कभी उस बात को कहीं पर तो पढ़ा हूं, लेकिन वो वहां पर था कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने यह बात मुझे स्मरण करवाया और जैसे वो उसको पढ़ने लगी वापस उसका मुंह सीधा हो गया। और हम जानते हैं आज भी उसका मुंह वैसे ही है। ये एक अद्भुत बात है। मैं उसका तारीफ नहीं ले सकता क्योंकि मुझे अभी भी याद नहीं है कि वो वचन क्या 1:6 या 1:9 में है। किस में है? कोई नाहुम 1:9। मुझे वो तब पता था और मैंने वो बताया। मैं कहता हूं पवित्र आत्मा सब कुछ जानते हैं, वो सब भला करते हैं, वो आपको सब कुछ स्मरण करवाता है। और मुझे लगता है वो अंतिम था। मुझे याद दिला रहा है, यह पाठ का अंत है।